आदाब। मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी के मामले पर चीन, भारत और ब्राजील को निशाना बनाने वाली एक अहम बिल को दी मंजूरी। कांग्रेस ने पीएम को बनाया निशाना। पार्लिमानी कमेटी आज कोयम्बतूर के दौरे पर। कमेटी अमेरिकी टैरिफ के टेक्सटाइल सेक्टर पर असरात को समझने की कर रही है कोशिश। दिल्ली असेंबली के इजलास में बीजेपी की जानिब से आज जमकर हुआ हंगामा। सिख गौरों पर किए गए तबसरे पर केजरीवाल से माफी का मुतालबा। कौमी शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज को किया गया मुअत्तल। नाबालिग खिलाड़ी ने जिनसी ज्यादती का लगाया था इल्जाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी के मामले पर चीन, भारत और ब्राजील को निशाना बनाने वाले एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल अमेरिकी सेनेटर लैंडसे ग्राहम और सेनेटर रिचर्ड ब्लोमन की जानिब से तैयार किया गया है, जिसके तहत अमेरिकी इंतजामिया को उन ममालिक पर टैरिफ और सेकेंडरी पाबंदियां आयद करने का इख्तियार हासिल होगा जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम और दीगर बरामदी अशिया खरीदते हैं। इस कानून का मकसद रूस की फौजी कार्रवाइयों के लिए माली वसाइल को महदूद करना बताया जा रहा है। बिल की मंजूरी के बाद आलमी सतह पर तवानाई की सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नई कशीदगी के इम्कानात पर बहस तेज हो गई है, खासतौर पर उन ममालिक के लिए जो रूस के साथ तवानाई के शोबे में बड़े तिजारती ताल्लुकात रखते हैं। रूसी तेल की खरीदारी पर चीन, भारत और ब्राजील को निशाना बनाने वाले ट्रंप के पाबंदियों के बिल पर कांग्रेस ने सख्त रद्दअमल दिया। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने इसी दौरान पीएम मोदी की चुटकी ली। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ट्रंप की बातों के आगे झुक जाते हैं और बगैर अमेरिकी सदर की इजाजत के कुछ खरीदने से इनकार कर देते हैं। पवन खेड़ा के मुताबिक ये मामला मुल्क की खारिजा पॉलिसी और खुद मुख्तारी से जुड़ा हुआ है, जिस पर हुकूमत को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। What's your take But I upon am it? told that the Prime Minister immediately cowed down and said, "Yes, sir, I will not buy anything from anywhere without your permission, sir." So, if the Prime Minister is so obedient to Donald Trump, why are you worried about the tariffs? I don't think you should be worried about the tariffs. Our Prime Minister is घर में शेर बाहर ढेर. What's your take But upon I am it? told that the Prime Minister immediately cowed down and said, "Yes, sir, I will not buy anything from anywhere without your permission." रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बिल पर सवाल उठाया है जो रूसी तेल की खरीदारी पर चीन, भारत और ब्राजील को निशाना बना रहा है। मनोज झा ने कहा कि सिफारती महकमों में इस मामले पर खामोशी बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और हुकूमत को आलमी सतह पर इस मामले पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। हम तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे इस कॉरिडोर में, डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में इस सन्नाटा क्यों? कल उन्होंने जिस प्रकार का, मैं समझता हूं, अशोभनीय बयान दिया हेलीकॉप्टर नॉन डिलीवरी के संदर्भ में, मे आई मीट यू सर प्लीज वगैरह वगैरह, ये मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा रिएक्शन तो आप ले लेंगी, लेकिन जिनको करना चाहिए, जिनकी ये इंस्टीट्यूशनल जिम्मेवारी है, और अभी आप देखिए टैरिफ को लेकर के भी दुनिया को ऐसा बनाए जाने की कोशिश हो रही है अमेरिका द्वारा, और मैं समझता हूं दुनिया के तमाम देशों को इसका साझा प्रतिकार करना होगा। अन्यथा हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जहां एक की दादागिरी चलेगी, किसी को अगवा करके उस राज्य को डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कमोबेश ये क्षण है कि भारतवर्ष को ही नेतृत्व करना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी मुल्क के अलग अलग शहरों के दौरे पर है। पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान आज कोयम्बतूर में है और इसी दौरान कमेटी अमेरिकी टैरिफ के टेक्सटाइल सेक्टर पर असरात को समझने की कोशिश कर रही है। अरकान की मुलाकात का मकसद सनत को दरपेश चैलेंजेस, बरामदात पर असरात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर करना है, ताकि टेक्सटाइल और दीगर शोबों की तरक्की और बरामदी मौक़े को यकीनी बनाया जा सके। that
US tariff has been increased more than 50%, and depreciation of rupees is also there. $1 has become more than 90 rupees. So whether it's affecting our commerce, to know that, to hear from the stakeholders, we have arranged a study visit on the subject evolution of India-US trade relations. And we have visited Vizag first to understand the stakeholders and the problems or the solutions from the MPDA people, the marine products and fisheries people. Then we have gone to Chennai yesterday. Day before we were in Vizag. Yesterday we were in Chennai to understand the problem of automotive industry and leather sector. We have met all the stakeholders along with the government. And now we have come to Coimbatore. दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के करीब जारी इंहदामी कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के एमएलए आले मोहम्मद इकबाल ने इल्जाम लगाया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल आमिराना तर्ज हुक्मरानी दिखाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये इंहदामी कार्रवाई इंसाफ नहीं बल्कि ताकत की मुजाहरे की मिसाल है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। बुलडोजर की तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी हर स्टेट में कर रही है। बुलडोजर की आड़ में एक कंप्लेंटर को पब्लिकली लेके आती है, फिर वो बुलडोजर के जरिए अपनी तानाशाही दिखाते हैं, फिर कोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज इस तानाशाही ने नाजायज कर इल्लीगल रात के 2 बजे, बताइए ना किस कानून में, किस संविधान में लिखा है कि रात के 2 बजे बुलडोजर चलाया जाएगा। जिस 6 जनवरी को हाई कोर्ट में मैटर था, हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दी और ऑर्डर रात तक ऑनलाइन नहीं आए। ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं आते हो, रात ही रात के अंदर एमसीडी कमिश्नर तानाशाही के साथ बुलडोजर चलाते हैं। ये बुलडोजर साफ तौर पे जाहिर करता है ये पीछे से एक बहुत बड़ा प्रेशर था, एक सोची समझी एक साजिश थी। मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ये जो बुलडोजर चलाया गया है बाउंड्री वॉल पर, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल थी जो गैजेट के अंदर, दिल्ली सरकार के गैजेट के अंदर है कि ये जो जगह है ये ग्रेवयार्ड है, ये कब्रिस्तान है। और आज नहीं तो कल आप देख लीजिएगा, हम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे। ये जगह फिर से इंशाल्लाह ये जगह वापस आएगी और हम लोगों के पास, स्थानीय लोगों के पास, उस मस्जिद के पास ये जगह वापस आएगी और ये कब्रिस्तान था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि ये तुलबा के साथ सरासर नाइंसाफी है, जबकि पूरे मुल्क में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए तुलबा जद्दोजहद कर रहे हैं और यहाँ एक मुकम्मल तौर पर फ़आल मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया है। वजीर आला के मुताबिक ये फैसला अवामी मफाद और तालीमी मुस्तकबिल के खिलाफ है, जिस पर फौरी नजरसानी की ज़रूरत है। डायरेक्शन खुद बैठ के हेल्थ मिनिस्टर साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं, कल सांबा में मेरे साथ थी, बाज़ाब्ता हमने इस पे बात की। और जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्ज़ाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है। और इनको जो इनके घर के सबसे नज़दीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी तालीम पे कोई असर ना पड़े। लेकिन इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज़ हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती है, 400-500 सीटों पे पहुंच जाती है, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के होते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे। तो दिल्ली असेंबली के इजलास में आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामा बीजेपी की जानिब से ही किया गया। बीजेपी के अरकान ने अपोजिशन लीडर आतिशी की जानिब से सिख गुरों पर किए गए तबसरे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान असेंबली का इजलास तकरीबन 30 मिनट के लिए मुलतवी किया गया।
सभी